मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं देख रही हूँ कि तुम चिंताओं के बोझ तले दबे जा रहे हो। मेरे लाल, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि जो तूने मुझसे मांगा है वह तेरी मन्नत मैं महाकाली अवश्य पूरा करूंगी। फिर तेरा मन इतना उदास क्यों है? जो तो मेरी संतान है, फिर जरा जरा सी बात पर तेरा ऐसे विचलित होना तुझे शोभा तो नहीं देता। इस समय उतावलापन मत कर। जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वे तुझे अच्छा लगे या बुरा, उसे साहस के साथ सहन कर। याद रख, शमशान जैसी कठिन राहें भी अंत में परम शांति और तेरी मंजिल तक ही तुझे ले जाती हैं। मैं निरंतर तुझे संकेत देती रहती हूँ। अपनी अंतरात्मा से मुझे देख और मुझ पर अटूट विश्वास कर। जो मैंने तेरी नियति में लिख दिया है उसे काल भी नहीं बदल सकता। फिर तू क्यों व्यर्थ आंसू बहाता है? जो तेरा है वह इस ब्रह्मांड में कहीं भी हो, उसे खींचकर तेरे पास मैं लेके आऊंगी। तू और तेरा परिवार मेरी सुरक्षा के घेरे में है। मैं तेरी रक्षक हूँ। तेरा काल भी मेरा नाम सुनकर पीछे हट जाता है। तेरी आर्थिक तंगी के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। अचानक से कोई बड़ा मार्ग खुलने वाला है और धन की बाधाएं दूर होने वाली हैं। परंतु मेरी एक शर्त है कि तू सदैव सकारात्मक सोचेगा और जितना हो सकेगा नाम जाप पर ध्यान देगा। इधर उधर की चिंताओं में अपना मन नहीं उलझाएगा। तो अक्सर यह सोचकर रोता है कि तू तो इतना नेक है, सबका भला करता है, फिर भी क्यों हार जाता है। और वे जो लोग छल कपट और अधर्म का रास्ता अपनाते हैं वह तो फल फूल रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरे न्याय प्रक्रिया को समझना तुम्हारी साधारण बुद्धि के बस की बात नहीं है। मैं अधर्मियों को पहले तो बहुत ऊपर उठाती हूँ, उन्हें धन पद और अहंकार का शिखर दिखाती हूँ, ताकि जब वे गिरे तो उनका सर्वनाश पूर्ण हो। उन्हें तभी दंड ना देकर मैं उन्हें उनकी भूलों में मदहोश होने देती हूँ और फिर मेरा खड़क उनका सब कुछ छिन्न भिन्न कर देता है। लेकिन तू तो मेरी संतान है। तू तो मेरी अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है। अच्छे लोगों को मैं तपाकर कुंदन बनाती हूँ। तुझे जो संघर्ष मिल रहा है वह तुझे अटूट बनाने के लिए है। समाज के ताने और लोगों की कड़वी बातें सुनकर घबरा मत। समय आने पर मैं स्वयं उन्हें उत्तर दूंगी। तेरी हर समस्या को मैं जड़ से विनाश कर दूंगी। तुझे जो सुख, शक्ति और प्रेम अप्राप्त होगी वह क्षणिक नहीं होगी, वह जन्म जन्मांतर के लिए होगी। मेरे पुत्र, अपने मन को मजबूत बना। तू कोई कोमल तो नहीं, तू एक वज्र है, जो वज्र माँ काली का है। इसलिए अब निडर हो जा, सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, अपनी चिंताओं को मेरे चरणों में अर्पित कर दे और निर्भय होकर मेरा नाम जाप कर। सही समय आने पर तेरा जीवन मंगलमय होगा। मेरा खड़ग तेरी सभी बाधाओं को काटने के लिए और मेरा आशीर्वाद तुझे थामने के लिए सदैव तैयार है। मेरे लाल, जितना हो सके तू सकारात्मक सोच, नाम जाप पे ध्यान दे। गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं। जितना हो सके अपने मन को मेरी भक्ति में लगा दे और पूर्ण विश्वास रख, जो तुझे चाहिए वह तुझे अवश्य मिलेगा। मेरे पुत्र, जितना तू सकारात्मक सोचेगा उतना वह चीज तेरे और निकट आती जाएगी। चाहे वो धन हो, सम्मान हो, घर हो, मकान हो या तेरा कोई अपना हो, वह तुझे अवश्य मिलेगा। परंतु यदि तू डर, शंका, चिंता और भय में जिएगा तो तुझे दिन पर दिन वही प्राप्त होगा। इसलिए मेरे लाल, अपने मन की सभी चिंताओं को मेरे चरणों में सौंप दे और सच्चे मन से कह, जय माँ काली, हर हर महादेव।